दोस्तों, क्या कोई भरोसा कर सकता है कि एक 12 साल का लड़का पिस्टल से 4 गोलियां मार के एक 22 साल के युवक की हत्या कर सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ है हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट पानीपत उचाना कस्बा की ये एक सच्ची घटना है। इसके अंदर एक 12 साल का लड़का एक बिगड़ैल शराबी लड़के की हत्या कर देता है। हत्या का कारण क्या होता है वो इस वीडियो के अंदर मैं अभी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है, उचाना कस्बा के अंदर एक फौजी रिटायर होके अपने घर आ जाता है और वो रिटायरमेंट के बाद अपना खेती बाड़ी में लग जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का रोहित जिसकी उम्र होती है 12 साल और एक लड़की सुनीता जिसकी उम्र होती है 15 साल। रोहित जो है वो है 7th क्लास में और जो सुनीता है वो होती है 10th क्लास में। दोनों लड़के गांव से 1 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। फौजी ने सोचा कि यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चों की शिक्षा अच्छी रहेगी, इसलिए दोनों बच्चों का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा देता है। घर से 1 किलोमीटर दूरी होने के कारण दोनों बच्चे सुबह पैदल स्कूल जाते हैं और 2 बजे उनकी छुट्टी होती है, तब दोनों ही पैदल आते हैं। तो आते जाते उनको देखते हुए उसी गांव के सरपंच का बिगड़ैल लड़का जिसकी उम्र होती है 22 साल के करीब, उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ती है और उसकी जो सोच है वो बहुत गंदी रहती है। तो दोनों भाई बहन डेली स्कूल आते जाते हैं। एक दिन क्या होता है, फौजी अपने खेत में गया हुआ होता है और दोनों भाई बहन स्कूल के लिए तैयार होते हैं। अचानक से रोहित बोलता है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो सुनीता अकेले ही स्कूल चली जाती है। जाते हुए उसको सरपंच का लड़का देख लेता है। तो जब वो 2 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद सुनीता अकेले ही आ रही होती है तो सरपंच का लड़का मोटरसाइकिल लेके उस लड़की को बोलता है कि चलो मैं तुझे अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा के घर ले चलता हूँ। हाँ, हरियाणा के अंदर क्या होता है कि गांव की पूरी भी जितनी लड़कियां होती हैं उनको अपनी बहन की नज़र से ही देखा जाता है। गांव की सभी लड़कियों को एक बहन का दर्जा दिया जाता है और बहन कह के ही बुलाया जाता है। तो वो लड़की सोचती है मेरे गांव का ही लड़का है, भाई जैसा है, वो उसके साथ बैठ के चल देती है। वो मोटरसाइकिल पे चल देता है। तो रास्ते के अंदर जब वो स्कूल से गांव की तरफ आ रहे हैं तो एक छोटा सा जंगल पड़ता है। क्या होता है सरपंच का, वो अपनी मोटरसाइकिल जंगल की तरफ ले जाता है। जबकि सुनीता बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है कि आगे पुलिस ने नाका लगा रखा है, वहाँ मेरा चालान कट जाएगा, इसलिए जंगल के रास्ते शॉर्ट में है, वहाँ से चलते हैं। तो सुनीता उसकी बातों में आ जाती है। जंगल में जाने के बाद वो सरपंच का लड़का सुनीता के साथ दुष्कर्म करता है। जब 3 बजे तक सुनीता घर नहीं पहुंची तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। फौजी, उसकी बीवी और उसका लड़का रोहित तीनों सुनीता को ढूंढते हुए आते हैं। तो सुनीता उनको रास्ते में मिल जाती है। वो पूरी कहानी आके घर पे माता पिता को बताती है। तो जो फौजी होता है वो जाता है गांव के सरपंच के पास, सरपंच का ही लड़का है। तो पंचायत बैठती है। पंचायत में ये घोषित कर दिया जाता है कि उस दिन तो सरपंच का लड़का गांव में था ही नहीं। उल्टा ब्लेम जो है सुनीता के ऊपर लगा दिया जाता है कि पता नहीं किसके साथ ये रंगरलियां मना के आई है और सरपंच के लड़के के ऊपर दोष लगा रही है, सरपंच को बदनाम किया जा रहा है। तो इस बात से फौजी बहुत ज़्यादा आहत होता है और वो घर में आके अपने माता पिता की बातें सुनता है। जो 12 साल का लड़का रोहित है उसके दिमाग पे बहुत गलत असर पड़ता है, क्योंकि सरपंच बोलता है कि यार गांव में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उन्हीं की चलती है, हम लोग तो सीधे साधे गरीब आदमी, हमारी कौन सुनेगा। तो अगले दिन क्या होता है, रोहित फिर स्कूल जाने से मना कर देता है, बोलता है मेरे पेट में दर्द है। तो सुनीता अगले दिन अकेले ही स्कूल चली जाती है। फौजी अपने खेत में चला जाता है। तो फौजी आदमी क्या होते हैं, ज़्यादातर जैसे रिटायरमेंट होते हैं तो 32-33 साल की उम्र में ज़्यादातर रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो वो आर्मी के द्वारा अपना एक लाइसेंस बनवा लेते हैं पिस्टल या बंदूक का। एक पिस्टल या बंदूक खरीद लेते हैं कि यार जाने के बाद कोई नौकरी नहीं मिली तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड में या किसी के बॉडीगार्ड 20-25 हज़ार की नौकरी लग के अपने बच्चों का गुजारा कर लेंगे। यही सोच के उस फौजी ने भी एक पिस्टल खरीद लिया था।
घर में कोई नहीं था। वो जो लड़का रोहित है स्कूल गया नहीं और अपने पिताजी की पिस्टल निकाल लेता है और उसके अंदर राउंड डाल के वो उस सरपंच के लड़के को ढूंढने चला जाता है। सरपंच का लड़का उसको गांव में नहीं मिलता, उसको पता चलता है कि नहर के ऊपर वो गया हुआ है। वहीं पर रोहित जाता है तो देखता है सरपंच का लड़का शराब के नशे में धुत है। तो उसको देख के रोहित उस सरपंच के लड़के को 4 गोलियां मार देता है। वहीं पर सरपंच के लड़के की हत्या हो जाती है और रोहित सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और जाके बोलता है कि मैंने एक लड़के की हत्या कर दी है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो उसको देख के पूरे पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार तू क्या हत्या करेगा, तू तो खुद ही अभी एक बच्चा है। तो इतनी देर में सरपंच भी वहाँ रोते बिलखते हुए आता है और बोलता है कि मेरे लड़के की हत्या इस लड़के ने कर दी है। ये सब देख के पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और उस लड़के को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों देखिए, दौलत का और ताकत का, पावर का नशा सबसे सहन नहीं होता। अगर सरपंच अपने लड़के पे कंट्रोल करता या अगर वो एक गलती हो गई थी, उसने गलत काम कर दिया था, उस लड़के को अगर सज़ा दे दी जाती तो ये सब बवाल नहीं होता। तो आप कमेंट्स में बताना कि जो 12 साल का लड़का था रोहित, उसने सरपंच के लड़के की हत्या करके सही किया या गलत किया। इस वीडियो में हमने नाम जो है वो बदल दिए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की प्राइवेसी उजागर की जाए। तो ज़रूर कमेंट्स करना आपको ये वीडियो कैसा लगा।